सो इमेजिन, ओके, इमेजिन कि तुम किसी के शादी में गए हो। कोई ऐसी वैसी शादी नहीं, अपने पड़ोसियों की शादी नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट अंबानी लेवल की शादी, अमीरों की शादी में गए। वहाँ पे अमीर अमीर लोग आएंगे, जहाँ पे शादी हो रही है वो वेन्यू बहुत ही सुंदर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तुमने अपना ड्रेस प्लान किया, तुम क्या डालोगे, तुम गिफ्ट क्या दोगे दुल्हा दुल्हन को, ये सब तुमने सोच लिया। एंड शादी के दिन, राइट, शादी के दिन कोई मर जाता है, someone dies. What will be your reaction? I mean, wouldn't it be terrifying? I mean, मैं अगर ये सोचूं ना, तो मेरे लिए तो ये बहुत टेरिफाइंग है कि लाइक मैं जिस रूम में हूँ वहीं पे वो किलर है, एंड मे बी वो किलर हम सबको नोटिस कर रहा हो कि हमारा क्या रिएक्शन है एंड एवरीथिंग। एंड नाउ मे बी ही इज प्लानिंग हिज नेक्स्ट किल, लाइक गॉड नोज व्हाट ही इज डूइंग, लाइक हमें नहीं पता वो क्या करने वाला है। सो इमेजिन दिस हैपेंस टू यू, वुडंट इट विल बी टेरिफाइंग? आई मीन, मेरे लिए तो बहुत डरावना है ये एक्सपीरियंस, लाइक सोचने में ही। सो आज हम यही नॉवेल डिस्कस करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड द गेस्ट लिस्ट। एंड दिस नॉवेल इज बाय लूसी फोली। आई डोंट नो मैं उसका नाम सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, बट दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट? सो लेट मी गिव यू अ प्रीव्यू कि इस नॉवेल में होता क्या है। सो वी हैव जूली एंड वी हैव बिल। सो जूली जो है वो, उसका खुद का मैगजीन है जिसका नाम था आई थिंक द डाउनलोड और समथिंग। सो वो उस मैगजीन में एडिटर है, एंड आई थिंक सो या शी इज एडिटर उस मैगजीन की, एंड शी ओन्स दैट मैगजीन, राइट, शी रन्स दैट मैगजीन। एंड हमारे पास हमारा जो बिल है वो एक रियलिटी टीवी शो का कंटेस्टेंट है, एंड ही इज़ वेरी पॉपुलर। और इन दोनों की शादी होने वाली है। सो इन दोनों की शादी एक आइलैंड पे होने वाली है, जहाँ पे ज़्यादातर लोग आते जाते नहीं है। वो एक एक्सक्लूसिव शादी है, यानी यू नो, अननेसेसरी ड्रामा नो, मीडिया नो, एंड उसमें लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज कम ऑन, एक एडिटर और एक रियलिटी टीवी शो के कंटेस्टेंट, इन दोनों की शादी में, लाइक जस्ट इमेजिन जो गेस्ट आ रहे होंगे वो कितने यू नो रिच होंगे। लाइक इमेजिन ऑल द डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, आई मीन उनके सारे क्लोज फ्रेंड्स, दे आर गैदरिंग टुगेदर फॉर दिस वेडिंग, for wedding of the century. I'm not talking about normal wedding. No. I'm talking about अमीरों वाली wedding. And उनकी शादी के दिन, I'm talking about the day of their wedding, someone dies. Like literally कोई तो मर जाता है उस दिन, and उसके बाद things start to become chaotic, right? हमारे पास ब्राइड है जूली, हमारे पास उसकी ब्राइड्समेड है ओलिविया, देन वी हैव आवर ग्रूम बिल, फिर उसका बेस्ट मैन जॉन, एंड वेडिंग प्लानर, एंड वी हैव अ प्लस वन दैट इज हैना। सो अब इन सब की लाइफ कैसे यू नो टैंगल हो जाती है, एंड लाइक व्हाई someone would kill on the day of her wedding, जूली के शादी के दिन, like कौन किसी का मर्डर करेगा और क्यों, और कैसे इन सब की लाइफ ऐसे कनेक्टेड है सॉर्ट ऑफ वे। सो वी आर गोइंग टू सी दैट। सो grab your popcorns or your juice or whatever you want and let's start the video. सो नॉवेल का सीन शुरू होता है शादी के दिन, राइट? सो शादी के दिन बहुत तूफान आ रहा है, यू नो, बाहर जोर जोर से बारिश हो रही है, एंड अचानक से लाइट चली जाती है, लाइक सीरियसली लाइट चली जाती है, एंड जितने भी गेस्ट है वो सब लोग पैनिक करने लग जाते हैं बिकॉज आई मीन इमेजिन बाहर इतना तूफान चल रहा है, आंधी बारिश सब आ रहा है, एंड सडनली लाइट चली जाती है उस वेन्यू की। एंड जैसे ही लाइट वापस आती है, somebody screams, कोई तो औरत है जो जोर से चिल्लाती है, एंड एट दिस पॉइंट हमें नहीं पता क्या हुआ, किसने चिल्लाया,
क्यों चिल्लाया, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट डैम वेडिंग, हमें नहीं पता। एंड वो पता करने के लिए वी नीड टू गो बैक अ डे बिफोर वेडिंग। सो शादी के एक दिन पहले ट्रस्ट में बहुत कुछ होता है एंड इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है। आई नो देयर विल बी सो मैनी नेम्स एंड वो सब इम्पॉर्टेंट है, राइट? अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते तो मैं इस स्टोरी में उनको लाती ही नहीं। सो आई विल डू माई बेस्ट टू मेक इट सिंपल फॉर यू। सो हमारे पास पहला पीओवी है जूली का। जूली इज द ब्राइड। सो जो ब्राइड होती है उसको अपने शादी के टाइम पे लाइक बहुत टेंशन आता है कि लाइक ये होना चाहिए मेरी वेडिंग में, ये होना चाहिए, क्या मेरा ड्रेस तैयार है, क्या केटरिंग का सब बराबर चल रहा है, डेकोरेशन, लाइक everything should be perfect because it's my wedding. That is how Julie thinks, right? And Julie नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं and she is trying her best to make it a perfect wedding because वो एक पॉपुलर एडिटर है एंड उसका सून टू बी हस्बैंड एक रियलिटी टीवी शो का कंटेस्टेंट है जो कि वो बहुत पॉपुलर है। सो इसलिए उनकी वेडिंग भी उस लेवल की होनी चाहिए। दैट इज हाउ शी इज थिंकिंग, राइट? सो वो सब प्लानिंग प्लॉटिंग सब कर रही है कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब परफेक्ट होना चाहिए। एंड सडनली वो एक नोट के बारे में सोचती है। उसको एक मतलब शादी के 2-3 हफ्ते पहले, लाइक रफली 1 महीना पहले उसको एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है बिल एक अच्छा आदमी नहीं है। बिल इज नॉट अ गुड गाय, ही इज अ चीटर, ही इज अ लायर, डोंट मैरी हिम। एंड इमेजिन हमारा मतलब वो नोट मिलने के बाद व्हाट डज जूली डू? क्या वो बिल को कन्फ्रंट करती है? नो। क्या वो नोट कहाँ से आया पता लगाने की कोशिश करती है? नो। क्या उसको डाउट आ रहा है मुझे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लाइक मुझे ये नोट किसने भेजा, क्यों भेजा, क्या वो ये बारे में सोच रही है? नहीं। व्हाट डज शी डू? वो नोट जला देती है। लाइक आई एम लाइक गर्ल व्हाट आर यू डूइंग? वो नोट जला देती है एंड नोट जलाने के बाद शी इज प्रिटेंडिंग एज इफ ये कभी हुआ ही नहीं। शी इज लिविंग इन द डिनायल, शी इज लिविंग इन अर ओन डिल्यूजन कि लाइक हाँ ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लाइक पीपल आर जस्ट जेलस ऑफ अस एंड इसलिए वो मुझे ऐसे नोट भेजे ताकि मैं बिल से शादी ना करूँ। आई मीन गर्ल, आई गेट इट, बट नोट को जला देना, मे बी यू नीड टू थिंक अबाउट इट। I don't know, maybe you should consider what's going on, but whatever, वो नोट जला देती है। इवन तो उसने नोट तो जला दिया लेकिन अब वो उस नोट में जो लिखा है वो उस चीज़ को भूल ही नहीं पा रही है एंड इस वजह से वो सॉर्ट ऑफ पैरानॉइड हो गई है। शी इज सॉर्ट ऑफ थिंकिंग कि लाइक व्हाट इफ इट्स ट्रू, और इस वजह से उसको बिल का भी बिहेवियर बहुत वियर्ड लग रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि बिल उससे अब अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है, एंड वट एवर। एंड शी इज हैविंग सेकेंड थॉट, शी इज काइंड ऑफ हैविंग सेकेंड थॉट, बट वो खुद को बोलती है कि वॉट, नहीं ये वेडिंग अच्छे से होगी एंड आई विल मेक श्योर कि एक परफेक्ट वेडिंग होगी। सो नाउ वी हैव ओलिवियाज पीओवी। सो इसमें बहुत सारे पीओवीज हैं बट ट्रस्ट मी दिस एवरीथिंग विल मेक सेंस लेटर ऑन। सो नाउ हमारे पास ओलिविया की पीओवी है। सो ओलिविया जो है वो ब्राइड्समेड है, राइट? सो ब्राइड्समेड इट्स काइंड ऑफ लाइक कि जो ब्राइड्समेड होती है वो दुल्हन की हर चीज़ मदद करती है, लाइक ड्रेस शॉपिंग हो गया या मेकअप हो गया या जो भी अरेंजमेंट्स वगैरह है उन सब में दे हेल्प हर। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। सो ओलिविया जो है वो जूली की बहन है, ओके, हाफ सिस्टर, वो जूली की हाफ सिस्टर है, राइट? एंड जूली चाहती है कि वो उसकी ब्राइड्समेड बने एंड वो चाहती है कि ओलिविया उसकी वेडिंग में पार्टिसिपेट करे। लेकिन द थिंग इज कि ओलिविया शी इज डिप्रेस्ड, राइट? मतलब उसके साथ बहुत कुछ हो चुका है एंड उसको तो ये वेडिंग में आना भी नहीं था, बट शी इज डूइंग इट फॉर हर सिस्टर, शी इज डूइंग इट फॉर जूली। सो जूली बड़ी बहन है एंड ओलिविया छोटी बहन है। ओलिविया 19 ईयर्स की है एंड उसका उसके बंदे के साथ जिसका नाम है कैलम, विल कॉल हिम कैल, ओके, उसका कैल के साथ ब्रेकअप हो जाता है एंड उसके बाद
चीज़ें एकदम डाउनहिल होना शुरू हो जाती है उसके लिए। और उसको मतलब ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करती है। मतलब जूली कैसे एकदम से सोफिस्टिकेटेड सक्सेसफुल वुमेन टाइप ऑफ थिंग है, एंड ओलिविया ऑन द अदर हैंड शी इज़ अ यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट, या उसने ड्रॉप लिया। एंड कैल मतलब कैल के वजह से शी इज़ सो डिप्रेस्ड, एंड उसको ऐसा लगता है कि लाइक शी डज नॉट बिलोंग हियर। मतलब शी इज़ टायर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग कि वो बहुत खुश है, वो बहुत हैप्पी है, शी इज़ ओके, जबकि वो नहीं है। मतलब उसने कितने बार जूली को बताने की कोशिश की है अपनी सिचुएशन, लेकिन जूली ने बस उसको गिल्ट ट्रिप करना शुरू किया कि लाइक जस्ट डू इट फॉर मी, लाइक तू क्यों ऐसा करिए, मेरी शादी में चाहती हूँ कि वो सब परफेक्ट हो, लाइक व्हाई आर यू बिहेविंग दिस वे। सो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू हर ओन सिस्टर, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू ओलिविया, जूली इज लाइक आई वॉन्ट अ परफेक्ट वेडिंग, आई डोंट केयर तेरे साथ क्या हुआ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई वॉन्ट अ परफेक्ट वेडिंग पीरियड। सो इस वजह से ओलिविया शी फील्स काइंड ऑफ ट्रैप कि लाइक वो किसी के पास जा नहीं सकती एंड किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि वो बताने लायक है भी नहीं। एंड सडनली उसको एक टेक्स्ट आता है, लाइक अननोन नंबर से उसको टेक्स्ट आता है। सो उस टेक्स्ट में लिखा होता है, मुझे पता है तूने क्या किया, तेरा अबॉर्शन हुआ था, मुझे सब पता है, एंड यू नो व्हाट, दैट्स सो डिस्गस्टिंग। एंड वो पढ़ने के बाद शी पैनिक्स बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उसने किसी को बताया नहीं है ये बात, एंड सेकेंड ऑफ ऑल गेस्ट, जितने भी गेस्ट है उनमें से किसी को तो ये बात पता चल गई है कहीं ना कहीं से, एंड दे आर ट्राइंग टू आई डोंट नो मे बी ब्लैकमेल हर, एंड मे बी वो अभी उसी रूम में है जहाँ जिस रूम में वो है, मे बी दे आर ऑब्जर्विंग कि उसका रिएक्शन क्या है वो टेक्स्ट मैसेज पढ़ने के बाद, एंड इस वजह से वो और डिप्रेस्ड हो जाती है। एंड तभी जूली टेल्स हर टू ट्राई अ ब्राइड्समेड ड्रेस। उसके लिए जूली ने उसके लिए एक ड्रेस डिज़ाइन करवाया था, एंड शी इज़ लाइक प्लीज़ ट्राई दिस ड्रेस। एंड ओलिविया वो ट्राई करने जा रही होती है कि लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम ड्रेस ट्राई करते हैं और ट्राई करने के बाद जब हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसे यहाँ पे अटक जाता है और वो निकलता ही नहीं है और ऐसा लगता है कि अभी वो ड्रेस ही फट जाएगा। सो वैसा ही होता है। And Julie, she panics. Julie is like, what on earth is going on with you, Olivia? And Olivia is like, I'm so sorry, मुझे नहीं पता था ये सब कैसे हुआ, like I'm so sorry. And Julie, instead of understanding her own sister, she is like, तू क्यों ऐसा कर रही है, तुझे नहीं चाहिए कि मेरी शादी अच्छे से हो, यू डोंट वांट माई वेडिंग टू बी परफेक्ट, लाइक व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। मैंने तुझे अपना ब्राइड्समेड बनाया बिकॉज दैट मीन्स समथिंग टू मी, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या वो तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? लाइक एम आई द ओनली वन हु कंसिडर यू माई फैमिली? लाइक डू यू नॉट जस्ट कंसिडर मी एज योर ओन फैमिली? लाइक व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? लाइक सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बिल शादी में इतना ध्यान नहीं दे रहा, उसके फ्रेंड्स आर जस्ट अ हेडेक, एंड नाउ यू टू लाइक ओलिविया, स्टॉप इट, राइट? लाइक लिटरली जस्ट स्टॉप इट। एंड ओलिविया शी फील्स बैड, शी रियली फील्स बैड, एंड वो फिर से जूली को कुछ बता नहीं पाती कि लाइक उसके साथ क्या हुआ। एंड देन वी हैव हैनाज POV. सो हैना इज लाइक शी इज अ +1, ओके, +1 इन द सेंस कि लाइक जूली का जो बेस्ट फ्रेंड है, हिज नेम इज चार्ल्स, ओके, हिज नेम इज चार्ल्स। तो चार्ल्स की बीवी है हैना, एंड चार्ल्स अपनी बीवी को यानी हैना को उस वेडिंग में लेके आ रहा होता है, एंड फॉर सम रीज़न चार्ल्स इज सो एक्साइटेड टू सी जूली, एंड हैना को वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही बिकॉज शी इज़ लाइक, आई मीन आई गेट दैट तुम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट तो तुझे हमारी शादी के दिन भी नहीं हुई थी जितना तुझे अभी जूली को देखने की एक्साइटमेंट हो रही है। एंड जब से वो चार्ल्स के साथ रिलेशनशिप में थी हैना, चार्ल्स और जूली ने कभी उसको इंक्लूडेड फील ही नहीं करवाया। आई मीन आई गेट दिस, ओके, कि चार्ल्स एंड जूली वो फ्रेंड्स हैं एंड एवरीथिंग, एंड हैना बहुत बाद में आई एंड दे वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स और वट एवर, लेकिन उन्होंने कभी हैना को इंक्लूडेड फील करवाया ही नहीं। मतलब कभी ऐसा होता है कि लाइक हम किसी के साथ है एंड वो दोनों का अपना अलग ही चल रहा है, वो दोनों अपना अलग ही
यू नो बातचीत कर रहे कि याद है हमने स्कूल में ये किया था, याद है हमने वो किया था। एंड जो तीसरा बंदा है वो वैसे ही रहता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा और ये लोग उसको इंक्लूडेड फील भी नहीं करवा रहे। आई मीन इट फील्स सो बैड एंड दिस इज व्हाट हैपेंस विथ हैना। आई मीन जूली ने ना ही कभी उसको इंक्लूडेड फील करवान मतलब फील करवाया और ना ही लाइक उसने कभी उसके ग्रुप का मेंबर हैना को एज अ फील करवाया। सो हैना इट फील्स लाइक she's lonely, she feels alone and उसको ऐसा लगता है कि why is Charles being so excited right now। and Charles की एक आदत थी राइट, जब भी जूली रिलेशनशिप में होती थी तो चार्ल्स यूज टू प्रिडिक्ट कि जूली उसको 3 महीने में ही डंप कर देगी, 8 महीना चलेगा भाई ये तो बहुत है मेरे हिसाब से। एंड हैना थिंक्स कि चार्ल्स कहीं ना कहीं चाहता था कि जूली का ब्रेकअप हो ताकि जूली चार्ल्स को, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है राइट, वो उसको कॉल करे एंड शी वुड डिपेंड ऑन हिम। एंड जो कि होता भी था, जूली का ब्रेकअप होने के बाद पहला कॉल चार्ल्स को आता था कि ओ मेरा ब्रेकअप हो गया एंड एवरीथिंग। सो इस तरह से हैना शी इज नॉट फीलिंग दैट वेल, शी इज नॉट फीलिंग दैट गुड अबाउट दिस वेडिंग, क्योंकि उसको पता है कि एक बार वो वेन्यू पे पहुंच जाएंगे तो चार्ल्स उसको पूछेगा भी नहीं, चार्ल्स उसको लिटरली रूम में छोड़ के वो जूली के पास ही चला जाएगा। दिस इज हाउ शी थिंक्स। सो नाउ वी हैव जॉन, आवर सेम ओल्ड जॉन, उसकी पीओवी। सो जॉन जो है विल का बेस्ट फ्रेंड है एंड ही इज गोइंग टू बी द बेस्ट मैन राइट। सो ब्राइड की तरफ से ब्राइड मेड होती है, तो वैसे ही ग्रूम की तरफ से यानी दूल्हे की तरफ से बेस्ट मैन होता है, आई थिंक बेस्ट मैन या आई डोंट नो ऐसा ही कुछ तो होता है। सो ही इज दैट। सो जॉनो जो है मतलब हमारा सेम और जॉन वो बिल से बहुत अलग है। मतलब बिल हमारा एकदम पॉपुलर बंदा, रियलिटी टीवी शो का कंटेस्टेंट जिसकी बहुत बड़ी ऐसे फैन फॉलोइंग है एंड एवरीथिंग। वेरस हमारा जो जॉन है वो बिल से बिल्कुल अलग है। बिल अमीर है, जॉन ही इज नॉट दैट रिच, ही इज ब्रोक लिटरली। और जो हमारा जॉन है वो सिर्फ ड्रिंक करता रहता है दिन भर एंड वो 20 साल पहले, अभी भी 20 साल पहले की जिंदगी जी रहा है। जब वो लोग कॉलेज में होते थे वो क्या करते थे, इट्स लाइक ही इज नॉट मूविंग ऑन, ही इज लिविंग इन द मेमोरी। एंड इसके वजह से ही फील्स दैट वो इस पूरे इस पे वेडिंग में उसको अकेला अकेला फील हो रहा है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग अमीर है एंड यू नो what he, this is his thinking, okay, it's not mine. So what he thinks is जो अमीर लोग होते हैं वो जो उनसे नीचे के लेवल के होते हैं, जो फाइनेंशियली जो उनसे कम होते हैं, दे लुक डाउन अपॉन देम, दे जज देम एंड दैट इज व्हाट ही थिंक्स कि पीपल विल जज हिम ऑब्वियसली। एंड उसको भी ये पता है कि बिल कैसा है, वो एकदम पॉपुलर है, इज ही इज एम्बिशियस राइट, अपने करियर के लिए ही इज वेरी एम्बिशियस। वेयरएज जॉन ही डज नॉट गिव अ शिट अबाउट करियर। मतलब उसने अपना एक विस्की ब्रांड शुरू किया था लेकिन वो भी फेल हो गया जिसकी वजह से वो अभी कर्जे में है। एंड लोगों को ऐसा लगता है कि बिल ऐसे इंसान के साथ क्या कर रहा है। That is what people are thinking, right? That is what he thinks everyone is thinking. And उसके बाद उसको वो अपने कॉलेज के दिनों में खो जाता है कि जब वो यूनिवर्सिटी में था एंड वो बिल के साथ था यूनिवर्सिटी में एंड वहाँ पे इनिशिएशन सॉर्ट ऑफ थिंग होता था। आई मीन इफ यू डोंट नो व्हाट इनिशिएशन इज, लेट मी टेल यू। इनिशिएशन को हेजिंग भी बोलते हैं, इट्स लाइक बुलिंग बट इट्स नॉट। So initiation is imagine, okay, let me give you a brief of what initiation is because it's important for this story. So initiation मतलब क्या कि let's say you want to join a sports club, right? And sports club में join करने के लिए you need to go through initiation. यानी तुम्हारे जो seniors होंगे जो already उस sports club में है, they will force you to do some things. They will, I don't know, maybe they will force you to dance, they will force you to, I don't know, clean their shoes, clean their rooms or whatever, ताकि once you do that वो तुमको उस क्लब में accepted, मतलब you will be accepted और तुम उस स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन कर पाओगे। बट इट्स बुलिंग में कैसा होता है, बुलिंग में
people do it for power because they want to feel good about themselves. But in case of initiation में they kind of have your permission. You know what's going to happen, but you're still going through it. So it's like that, but it's not actually, because it's like तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो तुम इनिशिएशन सहन करके स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन कर लो, या फिर तुम स्पोर्ट्स क्लब में ज्वाइन नहीं कर पाओगे, तुम अकेले ही रह जाओगे. It's kind of like that. So initiation of the time it's dangerous. बहुत dangerous है. Like, I'm really talking about real people at this point, because there are so many people who literally died during initiation, because initiation में literally people they tell you to do anything, like literally anything. वो तुमको एक बैरल देंगे अल्कोहल से भरा हुआ, and you will have to drink all that, the whole barrel. Or you would have to drink, there was this guy, I think, I don't know his name, but he's real, right? वो real है. I'm talking about a real case where जहाँ पे उसके seniors ने उसको initiation के time पे बहुत alcohol पिलाया था, fish oil या fish sauce, I don't know what that is, but उसको वो भी पिलाया था, and so many things he was forced to drink, and he died eventually. So initiation is dangerous. So वो अपने उस टाइम के बारे में सोच रहा है जब उनके कॉलेज में भी इनिशिएशन होता था, एंड वो एक लड़का जिसका नाम है डार्सी, ही इज इम्पॉर्टेंट, राइट? ही इज इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर दिस इन योर मेमोरी व्हाट आई एम अबाउट टू से. सो डार्सी के साथ भी उन्होंने इनिशिएशन की थी. इट वॉज सपोज टू बी हार्मलेस, इट वॉज सपोज टू बी जस्ट ऊपर का इनिशिएशन, या कुछ लोग हंसेंगे, दैट इज इट. लेकिन it turned dangerous, and then something happened, and उस चीज़ से वो move on नहीं कर पा रहा, because he's feeling guilty of what happened to that kid, what he did, what those kids, and it's like what his friends and him they did to those kids. और जब वो बिल से इस बारे में बात करता है, लेकिन बिल उसको इग्नोर कर देता है. बिल इज लाइक, oh, ये तो सब पुरानी बातें हैं, it's all in the past, just ignore it and everything. So Jono are same old John, उसका नाम actually Jono था, but I'm going to keep it short, John. So John, he feels bad about this thing, and वो अभी भी उस चीज़ में रह रहा है, and for some reason Bill उसको ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करने. इट्स लाइक वो कम्प्लीटली मूव ऑन हो गया इन सब चीज़ों से, लेकिन जॉनो अभी भी उसी चीज़ में है. एंड नाउ वी हैव ओलिवियाज POV, राइट? सो ओलिविया, उसको ऐसा लगता है कि उसको इस शादी से भाग जाना चाहिए. शी जस्ट कांट डू इट एनीमोर. तो वो वॉकिंग कर रही है, एंड उसको एक केव दिखता है, एंड उस केव में वो जाती है, क्योंकि इट्स लाइक जब तुम उस वेन्यू पे हो, इट्स लाइक एवरीवन इज लुकिंग एट यू, क्योंकि तुम दुल्हन की बहन हो. पीपल आर एक्सपेक्टिंग यू काइंड ऑफ टू बी लाइक हर, एंड शी डोंट वांट दैट. वो एक तो पहले से ही बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत डिप्रेस्ड है, शी हैज सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन विथ हर, एंड नाउ बाकी लोग उस पर नजर रख रहे हैं. नो, शी डोंट वांट दैट. तो वो उस केव में जाती है आराम करने के लिए, थोड़ा शांति के लिए. एंड जब तुम्हारा लाइफ नॉर्मली चल रहा होता है ना, तो तुमको तुम्हारे लाइफ में जो भी डिप्रेसिंग चीज़ें हो रही है या हो चुकी है, उसके बारे में तुमको सोचने का टाइम नहीं मिलता. लेकिन द मोमेंट तुम्हारे पास बहुत खाली टाइम है, और द मोमेंट तुम्हारी लाइफ पहले जैसी नहीं चल रही है, यू हैव फ्री टाइम ऑल ऑफ अ सडन, तो वो सारी चीज़ें वापस दिमाग में आने लगती है जो तुम भूलने की कोशिश कर रहे हो. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू हर, क्योंकि उस वेन्यू पे ना ही उसका कोई फ्रेंड है, बिकॉज सब जूली के पहचान वाले हैं, एंड सब उससे बड़े हैं. सो इट्स नॉट लाइक शी कैन लिटरली जस्ट गो देयर एंड मेक फ्रेंड्स. नो, शी कैन नॉट. सो वो सब चीज़ें उसके दिमाग में बार बार आ रही है, एंड वहाँ पे वो हैना से मिलते हैं. रिमेंबर हैना, जूल्स के बेस्ट फ्रेंड, चार्ल्स की बीवी हैना, दिस, यस. सो हैना से वो मिलती है, एंड हैना बोलती है कि दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन शुरू होता है. तो हैना इज़ लाइक, आर यू ऑल्सो हियर टू हाइड? तो वो ओलिविया बोलती है कि यस, मैं भी इधर हाइड छुपने के लिए आई हूँ, बिकॉज बहुत सब कलेश चल रहा है उधर, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. एंड हैना बोलती है कि
मतलब हाँ, मतलब ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट द थिंग इज कि लाइक जूली और चार्ल्स, उन दोनों को अपना बेस्ट फ्रेंड मोमेंट एक साथ मनाना था। एंड वैसे भी मैं अगर उनके साथ होती भी तो मुझे कुछ समझता ही नहीं और उनको भी ऑकवर्ड लगता, तो मैं यहाँ पे आ गई। एंड ओलिविया सोचती है कि लाइक क्या हैना को सच में नहीं पता लाइक चार्ल्स और जूली के बीच में क्या चल रहा है। लाइक क्या उसने कभी उन दोनों को लाइक शक नहीं हुआ उसको कभी। एंड फिर हैना उसको पूछती है कि लाइक कौन, लाइक तू यूनिवर्सिटी में है? एंड वो बोलती है कि हाँ मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी? एक्स्टर, आई मीन एक्स्टर, या एक्स्टर। और वो बोलती है कि लाइक तो कैसा चल रहा है यूनिवर्सिटी वाली लाइफ? तो वो बोलती है कि लाइक ओलिविया इज सेइंग कि लाइक आई एम अ ड्रॉप आउट, मैंने ड्रॉप लिया। सो ओलिविया को लगा कि लाइक शी वुड जज हर बिकॉज दिस इज व्हाट वी पीपल डू। द मोमेंट हमें पता चलता है किसी ने ड्रॉप लिया या किसी का किसी चीज़ में सिलेक्शन नहीं हुआ, we don't empathize with them, we directly judge them. This is what we are best at doing. So whatever, उसको लगता है कि हैना उसको जज करेगी, लेकिन हैना उसको पूछती है कि लाइक क्यों ड्रॉप लिया, मतलब बोरिंग था क्या यूनिवर्सिटी वाली लाइफ, लाइक व्हाट हैपेंड? एंड फिर वो उसको थोड़ा थोड़ा बताने लगती है कि लाइक उसका एक बॉयफ्रेंड था कैल, वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन देन उसने मतलब कैल ने ओलिविया को डंप कर दिया एंड फिर उसके लिए यूनिवर्सिटी में जाना बहुत मुश्किल हो गया। एंड उस पर हैना बोलती कि लाइक उस कैल ने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से तूने ड्रॉप लिया, बिकॉज यूजुअली ब्रेकअप होने के वजह से पीपल डोंट ड्रॉप आउट ऑफ यूनिवर्सिटीज, राइट? तो ओलिविया उसको बोलती है कि लाइक मैं ब्रेकअप के वजह से मैंने ड्रॉप नहीं लिया है, ब्रेकअप के बाद जो हुआ उस रीज़न से मैंने यूनिवर्सिटी से ड्रॉप लिया। एंड तो हैना पूछती है कि लाइक ब्रेकअप के बाद जो हुआ मतलब, लेकिन ओलिविया शी इज़ काइंड ऑफ स्केप्टिकल एट दिस पॉइंट, बिकॉज तुम कैसे किसी एक स्ट्रेंजर को अपने बारे में सब चीज़ें बता सकते हो? लाइक जो चीज़ तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो वो तुम उसको कैसे बोल सकते हो? एंड हैना शी काइंड ऑफ गेट्स द हैंड एंड वो ओलिविया को बोलती है कि मेरी भी बहन थी एलिस, वो बहुत होशियार थी, हमारे पूरे फैमिली में वो ही पहली ऐसी इंसान थी जो यूनिवर्सिटी गया। लाइक मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई, मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी कोई नहीं गए यूनिवर्सिटी, बस वो अकेले गई बिकॉज उसके इतने अच्छे ग्रेड्स आते थे एंड शी वॉज सो पैशनेट। मतलब मैं ऑल आई थिंक वॉज अबाउट क्लबिंग, क्लबिंग करना, ड्रिंकिंग करना, क्लबिंग करना, ड्रिंकिंग करना, लेकिन एलिस शी वॉज डिफरेंट। एंड फिर उसके बाद हैना वो एक काइंड ऑफ डेज में चली जाती है जहाँ पे वो अचानक से दुखी हो जाती है एलिस के बारे में, उसको बता के लाइक इट्स लाइक वो वापस से अपने पास्ट में चली गई है। एंड ओलिविया ये नोटिस करती है एंड फिर हैना उसको ये बोल के चली जाती है वहाँ से कि लाइक ओ अभी बहुत अंधेरा हो रहा है, अभी हमें जाना चाहिए, क्योंकि जूल्स एक पार्टी दे रही है शादी से पहले, शी इज़ गिविंग अ पार्टी एंड ऑब्वियसली एवरीवन हैव टू अटेंड दैट पार्टी। सो उसके बाद ओलिविया लाइक ये नोटिस कर रही थी कि मे बी एलिस के बारे में बात करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, राइट? मतलब अगर मैंने हैना के सामने एलिस का नाम लिया या एलिस के बारे में पूछने गई तो इट्स नॉट अ गुड टॉपिक टू टॉक टू हर। एंड देन वी हैव हैना's POV, वो उस पार्टी में चली जाती है, शी इज़ फीलिंग लोनली, उसका बंदा, I was literally so enraged when I read this part. चार्ली उसको लिटरली वहाँ पे छोड़ के चला गया, वो वापस आया ही नहीं पूछने के लिए कि हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, इज एवरीथिंग ओके, लाइक नोप, नथिंग। एंड नाउ वो वापस से जूली ये है, जूली वो है, जूली ने ये किया, जूली ने वो किया, लाइक जस्ट स्टॉप दिस। I mean, वो रीड करने के बाद I was so enraged with him. I mean, I get this, right? कि Julie and Charles, you are best friends or whatever. लेकिन Charles, you are married. Have some boundaries. She's about to get married. Have some boundaries. But जितने भी characters हैं, Charles, I find him questionable, and yeah, he is questionable. Even Julie is questionable. You will understand it. So वो लोग पार्टी में जाते हैं
वहाँ पे है और जूली है, जूली के फ्रेंड्स सब है, बिल के सारे फ्रेंड्स है, दे ऑल आर सिटिंग टुगेदर, एक बड़ा सा टेबल है जहाँ पे बिल के फ्रेंड्स, जूली के फ्रेंड्स, एंड वो सब यूनिवर्सिटी वगैरह की बातें, बिकॉज जब फ्रेंड्स मिलते हैं तो वो क्या बात करते हैं, हमने स्कूल में ये किया, हमने स्कूल में वो किया, हम कॉलेज में ये करते थे वो करते थे, एवरीथिंग। एंड जूली, ओह माय गॉड, जूली वो कन्फेस करती है कि शी हैड क्रश ऑन चार्ल्स in front of Hannah. I mean, what is going on at this point? वो बोलती कि like, oh, I had crush on Charles, और मैं उसको बहुत attractive समझती थी, लेकिन Charles उस time, he wanted more girlfriends, he was not ready to settle down, so हमारे बीच में कुछ हुआ नहीं। And Charles, what does he say? वो बोलता है जूली तब बहुत गॉर्जियस थी, वो बहुत अच्छी दिखती थी और वो अभी भी अच्छी दिखती है। आई मीन, व्हाट अबाउट योर वाइफ मिस्टर, लाइक सीरियसली थिंक अबाउट योर वाइफ। योर मतलब वो पढ़ने के बाद आई एम लाइक, जूली व्हाई वाज इट नेसेसरी, व्हाई डिड यू डू दिस? मतलब क्या तुम्हें मतलब क्या तुझे जो क्रश था चार्ल्स पे, क्या वो बोलना जरूरी था? नहीं, बट शी डिड। एंड उसके बाद हैना को बहुत ऑकवर्ड लगने लगा, बिकॉज एट दैट पॉइंट वो ऑलरेडी सस्पेक्ट कर रही थी कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है भाई इन दोनों में, वो मुझे बता नहीं रहे लेकिन कुछ ना कुछ तो चल रहा है। एंड फिर उसके बाद हैना टॉपिक बदलने के लिए जॉन, रिमेंबर बिल का बेस्ट फ्रेंड जॉन, जॉन से पूछती है कि लाइक वो बिल से कैसे मिला। एंड बिल उसको बताया था कि हाँ कुछ नहीं, हम लोग सेम स्कूल में थे, फिर हम सेम यूनिवर्सिटी में गए एंड अभी तक हम साथ में ही हैं। एंड वो चीज़ें, वो जिस तरह से बोलता है वो चीज़ें जूली को खटकती है। उसको ऐसा लगता है कि जॉन ये सब चीज़ें बार बार बोल के मतलब बिल को ये रियलाइज करवाना चाहता है, या बिल को वो बताना चाहता है कि वो एक टाइम पे कितने क्लोज थे एंड अभी भी वो कितने क्लोज है। एंड इट्स लाइक, बिल यू कैनॉट लीव मी, यू कैनॉट मूव ऑन, यू हैव टू बी माई फ्रेंड काइंड ऑफ एनर्जी, ऐसा जूली को लगता है। एंड उस पर उन लोगों का कुछ तो नोक जोक चल रहा होता है, लाइक बिटवीन बिल एंड जॉन, तो जिस पे हैना बिल को बोलती है कि इसका शो खोलना चाहिए एट दिस पॉइंट, जिस पे बिल हैना को बोलता है कि हाँ इसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वो कवर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन डिसाइड करता है कि वो सच बोलेगा। नो, आई एम गोइंग टू टेल द ट्रुथ। तो वो बताता है कि उसने भी उसी सर्वाइवल शो जिस पे बिल है उसके लिए उसने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुआ, because he's like, obviously किसको चाहिए रहूंगा मैं, I'm so ugly, blah 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 blah, who would want me, kind of thing he's telling her, and she's like, oh my god really, तू भी सिलेक्ट हुआ, like तूने भी ऑडिशन दिया था, मतलब तुझे देख के लगता नहीं तुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, like रियलिटी टीवी शोज एंड एवरीथिंग। एंड वो बोलते हैं मुझे है एक्चुअली, एंड मैंने दिया था लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुआ और मेरे जगह पे बिल सिलेक्ट हुआ। एंड उसके बाद थिंग्स सॉर्ट ऑफ टर्न ऑकवर्ड। रिमेंबर दिस कि जॉन सिलेक्ट नहीं हुआ, उसकी जगह पे बिल सिलेक्ट हुआ, बिकॉज इट विल बी इम्पॉर्टेंट लेटर ऑन। ओके, सो उसके बाद उन सब की वही नॉर्मल चीज़ें चल रही कि हाउ वो उनके कॉलेज में इनिशिएशन होते थे। सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट हैपेंड। सो जो फ्रेशर्स आते थे, आधी रात में ये लोग उनके रूम में आके उनके आँखों पे पट्टी बांधते थे, उनके हाथ पैर बांधते थे और उनको बाहर लेके जाते थे। एंड कभी कभी वो उनको लेक के पास वैसे ही छोड़ देते थे, या कभी कभी उनको पेड़ पे बांध देते थे। दैट वॉज देयर इनिशिएशन। एंड कोई भी बिल के साथ ये सब चीज़ें नहीं किया, लाइक किसी ने बिल को कभी टारगेट नहीं किया, बिकॉज हिज डैड वॉज इन्फ्लुएंशियल एंड सब लोग उसके पापा से डरते थे, इसलिए उन्होंने कभी बिल को टारगेट ही नहीं किया। लेकिन बिल ने बहुत सारे लोगों को टारगेट किया, उसके फ्रेंड्स ग्रुप ने बहुत सारे लोगों को टारगेट किया। एंड उसके बाद दे वर काइंड ऑफ प्लेइंग अ गेम जिसमें हैना की बारी आती है कि लाइक शी हैज़ टू ड्रिंक दिस शॉट, this alcohol, she has to drink it, and वो अपने पति की तरफ देखती है, चार्ल्स की तरफ, कि like please stop them, like what is going on, like just tell them that I don't want to do this. I mean वो खुद तो मना करती है लेकिन कोई नहीं सुनता, सब चिल्लाते हैं ना है ना है ना, ऐसे like people are cheering.
and she's looking towards towards her husband कि like please take my stand, tell them that I don't want to, I don't know, protect me, like what are you doing? And वो हैना की तरफ देखता है. It's like this look कि like please मुझे embarrass मत कर यार, like alcohol ही तो है यार, please पी ले, नहीं तो इन लोगों को लगेगा कि like I'm not cool. And the humiliation she feels, it's intense. उसको ऐसा लगता है कि वो वापस अपने स्कूल डेज में चले गए जहाँ पे bullies are bullying her once again. एंड उसके बाद वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है बिकॉज शी इज लाइक यू नो व्हाट, इट्स इनफ, आई डोंट केयर व्हाट्स गोइंग ऑन, इट्स लिटरली इनफ. एंड नाउ वी हैव ओलिविया. सो इसमें ओलिविया और हैना की बहुत सारी इंटरेक्शन होती है, सो कीप दैट इन माइंड. सो ओलिविया और हैना वो दोनों वापस एक केव में जाते बिकॉज ओलिविया देखती है कि हैना शी इज़ नॉट फीलिंग दैट वेल, एंड जो उस पार्टी में हुआ अभी, आई मीन दैट वाज टू मच ह्यूमिलिएटिंग फॉर हर. सो हैना और ओलिविया वहाँ पे जाते हैं जिसमें ओलिविया हैना से कन्फेस करती है कैल के बारे में. सो रिमेंबर दिस स्टोरी, इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आगे समझ जाएगा कि आगे जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, एवरीथिंग. सो दिस इज वॉट हैपेंड, आई मीन दिस इज वॉट ओलिविया टेल्स अस कि हैपेंड, कि वो और कैल दोनों रिलेशनशिप में थे. इट वॉज लाइक दे वर सोलमेट्स. एंड देन कैल उसको डंप कर देता है एंड एक हफ्ते के बाद ही वो किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी चला जाता है. एंड ये देखने के बाद शी फील्स बैड. आई मीन उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, ओलिविया के फ्रेंड्स, इवन दे आर टेलिंग हर कि यू नो व्हाट, बहुत रो लिया तूने इस बंदे के ऊपर, यू नो व्हाट, तू भी जा किसी के साथ रिलेशनशिप में, लाइक ओपन योर टिंडर अकाउंट राइट नाउ. I mean, go on dating apps, like date new people, meet new people, like just don't cry for this stupid guy. And वो लंदन जाती है अपने बहन जूली के फ्लैट में रहने के लिए. एंड माइंड यू, जूली उस टाइम लंदन में नहीं है, सो शी इज़ अलोन देयर. एंड वहाँ पे वो एक अपना डेटिंग प्रोफाइल बनाती है जिसमें वो अपना नाम बेला रखती है. एंड उसको शी डोंट वॉन्ट टू सीम टू यंग, सो इसलिए वो अपना एज वहाँ पे 26 करती है. लाइक राइट नाउ शी इज़ 19 एंड जब ये हुआ अज्यूम शी वॉज 18, सो 18 की थी एंड उसने उस डेटिंग ऐप पे लिखा कि शी इज़ 26. आई मीन कैसे लोगों को नहीं समझेगा, आई डोंट नो, लाइक तो वो अपना एज 26 रखती है इवन तो शी इज़ 18, राइट. एंड वो एक बंदे से मिलती है जिसका नाम था स्टीव. सो स्टीव उससे 15 साल बड़ा है. एंड स्टीव को पहले डाउट तो आता है कि लाइक क्या तू सच में 26 ईयर्स की है. एंड शी लाइक ओ या आई एम 26, आई एम बेला, आई एम 26. एंड वो स्टीव के साथ जितना टाइम स्पेंड करने लगती है शी फील्स गुड बिकॉज इट्स लाइक स्टीव उससे 15 साल बड़ा है इन एज, राइट, बिकॉज शी इज़ नॉट एक्चुअली 26, शी इज़ एक्चुअली 18. सो स्टीव उससे 15 साल बड़ा है. और फिर उसके बाद मतलब स्टीव उसको चीज़ों पे एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू देता है जिस मतलब लाइक इस तरह से उसने कभी सोचा ही नहीं. बिकॉज ऑब्वियसली एक 18 साल के लड़का या लड़की की थिंकिंग वर्सेस समवन हु इज़ 30, 32, उन लोग की थिंकिंग में देयर आर सो मच डिफरेंस, राइट. कुछ लोग मतलब जैसे हम लोग व्हेन वी आर यंग वी थिंक अबाउट शॉर्ट टर्म गेन्स, वेयर एज जो 30s अपने 30s 40s में होते हैं दे थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म. सो इट काइंड ऑफ इम्प्रेस हर एंड वो बहुत मतलब इट्स लाइक शी इज़ मूविंग ऑन फ्रॉम कैल एंड शी लाइक स्टीव, शी स्टार्ट लाइकिंग स्टीव एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड. लेकिन द थिंग इज स्टीव को बेला यानी हमारी ओलिविया उसके बारे में ही नोज एवरीथिंग, बट बेला उसको स्टीव के बारे में कुछ नहीं पता अपार्ट फ्रॉम हिज नेम और हिज प्रोफेशन एंड एवरीथिंग बिकॉज वो कभी खुद के बारे में उतना शेयर ही नहीं करता. इट्स लाइक ही इज़ अ मिस्ट्री सॉर्ट ऑफ थिंग. तो वो डिसाइड करती है, शी डिसाइड्स कि वो स्टीव को इम्प्रेस करके रहेगी. तो जूल्स उसी टाइम एक पार्टी देने वाली होती है, मैगजीन पार्टी लंदन में. एंड वो डिसाइड करती है कि वो स्टीव को उस पार्टी में लेके जाएगी ताकि यू नो वो भी ऐसे कूल लगे, स्टीव को भी लगे कि शी इज सो इंटेलिजेंट ब्ला ब्ला ब्ला. सो व्हाटएवर वो उसको उस पार्टी में लेके जाती है जहाँ पे ओलिविया शी ड्रिंक्स अ लॉट. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू ड्रिंक अ लॉट, यू स्टार्ट थ्रोइंग अप.
दिस इज व्हाट हैपेंस, वो अचानक से उल्टियाँ करने लगती है एंड स्टीव उसको कैब में बिठा देता है एंड बोलते हैं कि, और लाइक कैब वाले को उसका एड्रेस दे के उसको छोड़ देता है। और फिर उसके बाद स्टीव जूल्स के पार्टी में जाता है या क्या करता है, वी डोंट नो, लेकिन उस रात के बाद ही इग्नोर्स हर, ही गोस्ट हर, वो उसके मैसेजेस रीड करता है बट रिप्लाई नहीं करता है। एंड ओलिविया शी फील्स लाइक शी इज ऑन वर्ज ऑफ टीयर्स जब वो हैना को ये सब चीज़ें बताती है। एंड हैना उसको बोलती है कि मुझे पता है, मतलब ऐसा होता है तो कैसा लगता है, लाइक इवन माई सिस्टर एलिस, she also loved someone and then things happened and उस लड़के, मतलब एलिस ने उस लड़के से ब्रेकअप किया, उस लड़के ने उसको मैच्योरली हैंडल नहीं किया and then things happened and yeah, I understand what are you going through। और लेकिन द थिंग इज ओलिविया पूरा सच नहीं बताती है, देयर इज समथिंग विच शी इज हाइडिंग, और जो कि ऑब्वियसली वो अभी नहीं बता सकती कि लाइक क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एंड नाउ वी आर एट प्रेजेंट। रिमेंबर स्टार्टिंग में मैंने कहा था लाइट चली गई, एवरीवन इज पैनिकिंग एंड एवरीथिंग। सो नाउ वी आर एट द प्रेजेंट। सो प्रेजेंट में अब ये हो रहा है कि लाइट, अब अचानक से लाइट वापस आ गई थी। रिमेंबर लाइट गई थी तो लाइट वापस आती है एंड सब लोग अपने अपने पार्टनर्स को ढूंढ रहे, क्या मेरी बीवी इधर ही है, क्या मेरा हस्बैंड इधर है, मेरे बच्चे सब लोग कहाँ हैं, लाइक इज एवरीवन सेफ। एंड जो हेड मेड होती है वो बाहर जाती है टू चेक, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स हर जॉब, लाइक तुम अगर वेडिंग प्लानर के टीम में हो तो इट्स योर जॉब टू लुक लाइक इज एवरीथिंग गोइंग ऑन स्मूथली और व्हाट। तो वो बाहर जाती है एंड शी स्क्रीम्स। रिमेंबर मैंने यहीं पे बोला था कि someone screams, we don't know what happened, so now we do what happened। so someone is screaming and जो वेडिंग प्लानर है हमारी, लेट्स कॉल हर एओफी, उसका नाम एओफी है राइट, एओफी, वो स्क्रीम सुन के उसको पता चल जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज लाइक क्लियरली रॉन्ग, बिकॉज वो वेडिंग प्लानर है, उसको पता है कि शादियों में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें नहीं होती है, शी नोज एवरीथिंग। सो she knows that something is wrong and even her husband, so AOP is the wedding planner, AOP का husband Fred is the caterer, so उसके पास सारा catering का thing है। so they both know कि something terrible happened and remember Bill के जो भी friends थे, yeah, so they decide कि हम लोग एक सर्च पार्टी बनाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बाहर कुछ तो हुआ, समथिंग बैड हैपेंड, एंड अगर हम अकेले जाएंगे देन मे बी हम भी मुश्किल में पड़ जाए, मे बी हमारे साथ भी कुछ तो हो जाए। सो हम वो रिस्क नहीं ले सकते, लाइक लिटरली वी कैन नॉट टेक दैट रिस्क राइट। सो वी आर गोइंग टू फॉर्म अ सर्च पार्टी। हम 5-6 लोग जाएंगे, बाहर देखेंगे क्या चल रहा है, टॉर्च वगैरह, फर्स्ट एड किट लेके, मे बी समवन इज इंजर्ड, मे बी किसी को हेल्प की जरूरत है, वी डोंट नो। सो वी आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड, दैट इज व्हाट दे आर थिंकिंग। एंड एओफी उनको मना करती है बिकॉज ऑब्वियसली मौसम खराब है एंड ऊपर से हम एक आइलैंड पे है और बहुत तूफान आ रहा है। सो इमेजिन वो वेव्स कितने जोर जोर से और लाइक कितना लैंड के ऊपर आ रहा होगा। सो इसलिए she tells them that don't go out there right now, let me call for help, let me call the police, I don't know, just wait here। लेकिन वो नहीं सुनते because they are like what if someone is waiting for us, like कोई जो भी इंसान जो injured है वहाँ पे, what if he is waiting for us, so हम उसको अकेले नहीं छोड़ सकते। so this then फेमी जो कि बिल का फ्रेंड था, वो और उसके साथ 5-6 लोग, they decide कि they are going to go for a search and they go। और फिर उसके बाद दे फाइंड समथिंग और मोर और लेस दे फाइंड समवन। एट दिस पॉइंट हमें नहीं पता कौन मर गया, किसने मारा, वी डोंट नो, वी डोंट इवन नो कौन मरा। दिस पॉइंट वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, समथिंग वेरी बैड is about to happen, or like something very bad happened।
And yeah, that is it for today. I know it feels unfair कि like एकदम सस्पेंस पे लाके छोड़ दिया, बिकॉज मैंने ये भी नहीं बताया कौन मरा, कैसे मरा, क्या हुआ, कुछ नहीं, लाइक कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, लाइक व्हाट हैपेंड. I know that, but trust me, but this was my first video doing a storytelling video, so इसलिए I thought कि like let's do part 1 and part 2, and trust me part 2 में सारे secrets बाहर आ जाएंगे, because वो person कौन है and वो person like क्या हुआ क्या नहीं हुआ, everything is going to come out. So if you like my video, then like, share and subscribe my channel. And if you have a theory कि स्टीव कौन है और डार्सी, रिमेंबर दैट किड जिसका इनिशिएशन ये लोग करने गए थे, एंड it was supposed to be harmless but something happened. What happened to that kid? What happened to Alice, जो कि हैना की बहन है? Because everything, okay, let me give you one hint. Everything is connected. So comment your theories in the comment section, and we'll meet next time. Bye.